अवतार मेहर बाबा की जय, प्रियतम मेहर प्रभु की जय। मैं राखी पालीवाल अमरावती से। जय मेहर बाबा। मैं सबसे पहले बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा ने संकल्प भैया को मेरे बाबा के प्रति अनुभव शेयर करने की उन्हें प्रेरणा दी। धन्यवाद संकल्प भैया। आज प्रियतम बाबा की प्रियतमा मेहरा माई की भी अमर तिथि है। उनका स्मरण करके मैं शुरुआत करती हूँ। हम 3 बहनें एक भाई। बड़ी दीदी कीर्ति राजेश खन्ना जो बाबा की प्रवचनकार है, और छोटा भाई मेहरकांत, और एक बहन दीपा मेहरा, वो भी औरंगाबाद में बाबा के कार्य करते हैं। मुझे बाबा बचपन से मिले, इसीलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मेरे पापा बाबा के सानिध्य में कैसे आए? मेरे पापा दयाल जी खत्री बहुत जबरदस्त साई भक्त थे। निर्जल उपवास, नियमित रूप से पोथी पढ़ना, और मम्मी शिवजी की परम भक्त। कवि नाखले काका जो मेरे पापा जी के ऑफिस में थे, वे कई सालों तक मेहराबाद जाने के लिए मेरे मम्मी पापा को मनाते रहे, और एक दिन पापा ने उनसे कहा, ठीक है मैं मेहराबाद आऊंगा, पर आपको शिरडी से होते हुए मेहराबाद चलना होगा। नाखले काका ने कहा ठीक है। फिर शिरडी होते हुए ये सब नगर पहुंचे। नगर से मेहराबाद जाने के लिए तब तांगे हुआ करते थे। जब उनका तांगा मेहराबाद पहुंचा तो पापा ने हमें बताया था कि मेहराबाद की मिट्टी पर पहुंचते ही मम्मी जी को बेल की खुशबू आने लगी और उन्हें शंकर जी की पिंड दिखाई देने लगी। मम्मी तो घबराई गई कि क्या हो रहा है, और पापा जी ने जब समाधि पर माथा टेका तो पापा जी जोर जोर से रोने लगे। उनको हाथ पकड़कर ही उठाना पड़ा। मम्मी पापा दोनों सम्मोहित हो गए थे। पापा कहते थे, जब हम घर लौट आए तो सबसे पहले घर के सभी पोथी पुराण देवी देवताओं की तस्वीरें एक कपड़े में बांधकर मंदिर में जाकर रख दिए, और उस दिन के बाद तो आखिरी दम तक केवल बाबा 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 ही उन दोनों के साथ थे। आखिरी सांस निकलते समय दोनों ने भी जय मेहर बाबा कह के ही अपने प्राण त्यागे। अब मैं थोड़ा मेरा अनुभव बताती हूँ। मेरी शादी बहुत ज्यादा कर्मकांड करने वाले परिवार में हुई थी, जहाँ बाबा के लिए तो कहीं भी स्थान नहीं था, और उस पूजा पाठ के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। जब मेरे ख्याल में आया कि मुझे इन लोगों पे ढालकर ही इन लोगों को बाबा प्रेम बनाना है, मैंने बाबा की इच्छाओं में से एक इच्छा, अपनी जवाबदारियों को अच्छे से निभाइए, इस विश को मेरे जीवन का अंग बना लिया। फिर जो भी जवाबदारी आई हंसते हुए निभाई। 3 नंदों का कन्यादान, फिर उनकी डिलीवरिया, ऑपरेशन, सब। फिर पता नहीं जीवन में ऐसा मोड़ आ गया कि मेरी सास जो एक वक्त कहते थे कौन सा मुसलमान भगवान पकड़ा है, वो हमीरपुर जाकर मेहराबाद जाकर बहुत रोए। और आज ऐसी स्थिति है, मेरी सास रोज चालीसा, बाबा की प्रार्थना, जप नियमित रूप से दोनों समय करते हैं। मेरी नंदी भी प्रगाढ़ बाबा प्रेमी है। मेरी देवरानी जो बहुत ज्यादा गुरु नानक जी को मानती थी, जब उसे कैंसर हुआ, 1 महीना मैंने दवाखाने में उसके पास रहकर 2 समय बाबा की प्रेयर की, उसे धुनी का अंगारा दिया। ठीक होकर वापस आई तो सिर्फ उसने बाबा का ही फोटो रखा है, और हर साल बाबा का सत्संग करती है। यानी मैं सिर्फ प्यार से ही उन लोगों को बाबा प्रेमी बना पाई। मेरा अनुभव है कि बाबा की विश, बाबा के तत्वों पर चलकर ही हम औरों को बाबा प्रेमी बना सकते हैं। मेरा मैरिज ब्यूरो है। मैंने आज तक 300 शादियां फिक्स की है, वो भी फ्री में। बाबा की सेवा में जब भी मुझसे कोई कहता है कि मैम आपकी फी, मैं कहती हूँ ये मेरे मेहर बाबा की सेवा है। उनके कानों तक बाबा का नाम पहुंचाना ही एकमेव उद्देश्य। फिर बाद में वही लोग कहते हैं, आपके मेहर बाबा की दया से हमारे बच्चे बहुत मजे में हैं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना, जब साक्षात बाबा ने आकर मेरी जीवन नैया किनारे लगा दी। 2017 में मेरे शादी की 25वीं सालगिरह थी। मैं और पालीवाल जी मेहराबाद गए। 21 अप्रैल को सवेरे बाबा के दर्शन किए, और शाम को हम जब दर्शन के लिए निकले, इन्हें 5 मिनट भी चलना मुश्किल हो रहा था। वो बार बार नीचे बैठ रहे थे। आखिर मैंने देवानाथ जो मेहराबाद में रहता है उसे गाड़ी लेकर बुलाया, और फिर हम समाधि पर पहुंचे। मैं बहुत रोई बाबा के पास कि बाबा कल तक तो ये एकदम फिट थे, और इन्हें आज ही ऐसा क्यों हो गया है। दूसरे दिन जब मैं समाधि के लिए निकली, ये भी मेरे साथ आए और समाधि के सामने बैठकर हांफने लगे। इंदिरा आंटी, इनसे कहा पालीवाल जी आप भी आइए और क्लीनिंग कीजिए, और आंटी जी ने इनके हाथ में नैपकिन थमाकर समाधि के अंदर बुलाया। पूरे जीवन में पहली बार इन्हें समाधि क्लीनिंग का मौका मिला। आरती के बाद
रामानुजन जी ने इन्हें कहा, पालीवाल जी आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको घर जाते ही पता चल जाएगा कि आप भाग्यशाली हो। इन्हें तकलीफ शुरू ही थी। मैंने बाबा से रोते हुए कहा, बाबा जो भी प्रॉब्लम हो इनका सही तरीके से डायग्नोसिस करके ये अच्छा कर देना बाबा। आपके पास मैं शादी की सालगिरह मनाने आई थी। घर आते ही मैंने इन्हें कहा, चलो हम चेकअप करने हॉस्पिटल चलते हैं। उस दिन दोनों बच्चे अनु रेणु बाहर गांव थे, ड्राइवर भी नहीं था। इनसे कहा, आप खुद ही कार चलाइए, बाबा का नाम लेकर। जाते से ही डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने बोली और इन्हें 100-90-90 के 3 ब्लॉकेज निकले। डॉक्टर ने तो हमसे कहा, आपके पीछे कौन सी दैवी शक्ति है जो इन्हें बचा के रखी है। फिर तीसरे दिन इनका बाईपास बहुत अच्छे से बाबा ने करवाया और आज ये एकदम फिट है, उस दयालु परमात्मा की दया से। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बाबा हर पल हमारे साथ है, हमारे आसपास है, हमारे पास पास है। खाते पीते सोते हुए बाहर जाते हुए उन्हें अपने पास रखिए। अमरावती के बंटी चितोड़े बहुत सारे जानकार रखते हैं बाबा के बारे में। उससे मेरी हमेशा डिस्कस होती है बाबा के बारे में। तो अभी कोरोना के बारे में भी बंटी का ऐसा कहना पड़ा कि बाबा ने एकांतवास किया, तो बाबा हमसे भी एकांतवास करवा रहे हैं। बस सिर्फ बाबा का स्मरण करके हमें ये खुशी से करना है। और आखिरी में मैं यही कहूंगी, हम तो काबिल न थे, हम तो काबिल न थे, रोशनी मिल गई। हम तो काबिल न थे, रोशनी मिल गई। एक मेहरबा मिले, जिंदगी मिल गई। एक मेहरबा मिले, जिंदगी मिल गई। एक मेहरबा मिले, जिंदगी मिल गई। अवतार मेहर बाबा की जय।